देश के गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। पिछले 4 दशक से राजनीति में सक्रिय चल रहे शाह ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती, दोनों की जोड़ी भी इस सियासत का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। अमित शाह का जिक्र होगा तो मोदी जी का नाम तो आना जरूरी है। इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो बिना शाह के वो पूरी नहीं हो सकती है। कई सालों से इन दोनों की नेताओं ने एक साथ मिलकर बीजेपी की सियासी गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ अमित शाह की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, अमित शाह की बात करें तो उनका जन्म 1964 को मुंबई में हुआ था। शाह के पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप का एक बड़ा बिजनेस चलाते थे और उनका व्यापार दुनिया में अपना एक अलग नाम था। अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी और बाद में अहमदाबाद जाकर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई पूरी की। कुछ समय तक शाह ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ भी बटाया था, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी शुरुआत से ही देखने को मिलती थी। अमित शाह अपने कॉलेज के समय से संघ के साथ जुड़े हुए थे। कॉलेज के समय भी उन्होंने संघ की शाखाओं में जाने की परंपरा को जारी रखा था और वहां पर उनकी सबसे पहले 1982 में मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से होती है। उस समय मोदी जी भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं हुआ करते थे, लेकिन संघ में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में शाह से उनकी दोस्ती भी उसी वक्त हो गई थी। बाद में संघ से अलग होते हुए 1983 में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बात किया था। बाद में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ वे शामिल हुए और वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी के उपाध्यक्ष और महासचिव तक का सफर तय किया था। शाह की चुनाव प्रबंधक की ताकत का सबसे पहला नमूना 1991 में तब देखने को मिला था जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के दौरान शाह की रणनीति ने आडवाणी की राह को काफी ज्यादा आसान कर दिया था। ऐसे करते करते शाह राजनीति के दांव पेच सीखते गए और फिर 1995 में बीजेपी की गुजरात में पहली बार सरकार भी बन गई थी। ग्रामीण इलाकों में उस समय कांग्रेस मजबूत मानी जाती थी, लेकिन शाह ने मोदी के साथ मिलकर गांवों में ही जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और बीजेपी ने पहली बार राज्य में सरकार बना डाली। जिसके बाद कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इस जोड़ी ने खेल समितियों से भी कांग्रेस को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। फिर जब 2002 में पहली बार नरेंद्र मोदी सीएम बने, अमित शाह को सबसे अहम गृह विभाग सौंप दिया था। जब पीएम मोदी केंद्र की राजनीति में आए तब शाह ने पूरा साथ देने का काम किया था। पहले बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को कई राज्यों में जीत दिलाई। उनके बाद साल 2019 में गृह मंत्री के रूप में कई बड़े फैसले लिए। बात चाहे 370 हटाने की हो या फिर सीए कानून को पारित करना हो, शाह ने मुश्किल फैसलों के जरिए अपने एक अलग पहचान बनाई है। जब अमित शाह एक बार फिर गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वहां की गांधीनगर सीट पर 1989 में बीजेपी का कब्जा चल रहा था। एक बार फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गांधीनगर वो सीट है जहां से अमित शाह को बीजेपी में किसी भी दूसरे प्रत्याशी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। तमाम रिपोर्ट्स और सर्वे में ये साफ था कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय शाह चल रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी पक्की थी। अगर साल 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो अमित शाह ने 70% के करीब वहां वोट पाए थे। ये अपने आप में एक बड़ी रिकॉर्ड है। उनके खाते में 8,90,000 वोट पड़े थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार चतुर सिंह जमानजी चावड़ा को मात्र 3 लाख के करीब वोट मिले थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधीनगर सीट पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में इस सीट को अमित शाह को देने का फैसला किया गया था।
गांधीनगर सीट की बात करें तो सबसे पहले इस सीट पर शंकर सिंह वाघेला ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर विजय का परचम लहराया था। 1998 में आडवाणी ने फिर गांधीनगर सीट से ही जीत अपनी दर्ज कराई, जिसके बाद साल 2019 तक वे सांसद रहे। बाद में अमित शाह ने उनकी जगह ली और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। गांधीनगर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर वाघेला और पटेल समुदाय सबसे ज्यादा निर्यातक माना जाता है। ये दोनों ही पिछले कई सालों से बीजेपी के कोर वोटर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।